बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सेहत से मुतालिक। उनका कोरोना टेस्ट और उनकी मिसेस सरीना ईसा साहबा का कोरोना टेस्ट आज से कोई एक हफ़्ता कबल पॉजिटिव आया था। अब उनकी तबीयत कदरे बिगड़ गई है और वो हस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। इससे मुतालिक आपको आगाह करना है। मैंने कोई और स्टोरी करनी थी, उससे मुतालिक भी आपको बताता हूँ। वो शायद हो सकता है इस वीडियो के एंड पे भी कुछ मैं उस पर बात कर लूँ, लेकिन मैं घर से बाहर था तो मुतअद्दिद लोगों की, मतलब मेरे बहुत सारे हज़ारों की तादाद में, यकीन कीजिए, व्यूवर्स की, और वो ज़ाहिर है वो मैसेजेस आने शुरू हो गए और कॉल्स आनी शुरू हो गई कि जनाब हमें जो है ना नकवी साहब बताएं उनकी सेहत से मुतालिक। तो फिर मैंने बात की बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे बाखबर और मोतबर ज़राए से मैंने बात की और जिनको बहुत कुछ पता भी था। तो जनाब उनसे तो मैंने कहा कि ये इस तरह से ना हो कि कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात चली जाए। मेरी आदत है, मैं बहुत ही कंफर्मेशन के बाद, अपनी कोशिश तो यही होती है, बाकी तो जो है ना जो ह्यूमन एरर है वो वैसे ही रहता है। तो खैर अल्लाह माफ़ करे, नीयत की ख़राबी नहीं होनी चाहिए। तो जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। मैं बताता हूँ उनको कौन से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है और उनको कौन कौन से हॉस्पिटल्स की ऑप्शन दी गई थी, उन्होंने क्यों नहीं जाना वहाँ पसंद फरमाया। तो खैर, तो जनाब उनका एक हफ़्ता पहले उनका और उनकी मिसेस सरीना ईसा साहबा का टेस्ट, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाई थी। मैंने उनके मुख्तलिफ लोगों से जब बात की तो मुझे बताया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने वैक्सीनेशन भी करवाई। अब वैक्सीनेशन होने के बाद दोबारा कोरोना का पॉजिटिव आ जाना, मतलब है वैक्सीनेशन के बाद, पहले तो उनका नहीं हुआ लेकिन वो अगर फिर भी पॉजिटिव आया है तो कहते तो हैं लोग कि भाई आम तौर पे कि ऐसा नहीं होता, अगर हो भी सही तो बड़ा माइनर सा और बड़ा माइन्यूट सा होता है। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि वैक्सीनेशन के बाद भी जो है ना इस तरीके के पॉजिटिव आना। तो अच्छा, तो उनको जो है ना वो घर पे उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ था। जो सुप्रीम कोर्ट का भी गालिबन 24 जुलाई को एक प्रेस रिलीज़ टाइप आया था, बयान जारी हुआ था और उसमें कहा कि काजी साहब का, जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का कोरोना और उनकी मिसेस का पॉजिटिव आया है, उन्होंने अपने आप को घर में क्वारंटीन किया हुआ है। अच्छा, तो अब उसके बाद जनाब वो बताया गया कि कुछ उन्होंने वीडियो लिंक पे भी शिरकत की थी, उस दौरान भी थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब नासाज हो गई थी। तो बहरहाल उसके बाद उनके वो सुप्रीम कोर्ट के, मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ही के डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनका दिन में 2 मरतबा मुआयना कर रहे हैं और गालिबन एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी मुआयना कर रहे हैं और एक जो है ना ब्रिगेडियर डॉक्टर भी उनका मुआयना करने के लिए आए थे, उनका काफ़ी तफसीली मुआयना किया। अब ये मैंने नहीं क्वेश्चन किया कि उनको बुलाया गया था या वो खुद आए थे या वो कैसे आए थे। उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया था कि जी आप CMH आ जाएं। तो गालिबन फिर जो है ना जस्टिस साहब ने CMH जाना या अपनी फैमिली से मशवरा किया होगा, वो CMH जाना उन्होंने पसंद नहीं फरमाया। फिर उसके बाद जो उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको कुलसूम इंटरनेशनल का भी ऑप्शन दिया गया था और बताया जा रहा है कि जस्टिस साहब ने अपनी फैमिली से मशवरा करने के बाद वहाँ भी जाना पसंद नहीं फरमाया, इनकार कर दिया। और बिलाखिर जनाब वो कायद आज़म इंटरनेशनल में, ये जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हैं रिहायशी या जो उसके स्ट्रक्चर से, नॉमेनक्लेचर से वाकिफ़ हैं, उनको मालूम होगा कायद आज़म इंटरनेशनल ये वो पीर वधाई मोड़ पर है। ये बेसिकली रावलपिंडी में ही एक तरह से आता है या गालिबन जो है ना इस्लामाबाद के वो जंक्शन पे ही है उस तरीके से। तो वो कायद आज़म इंटरनेशनल में गए हैं और वहाँ पर जनाब उनका इलाज जारी है। अब वो इस वजह से कि ज़रूरी नहीं, वही वाली बात है कि हमने हॉस्पिटल का क्यों नाम बताया, खैर वहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है उनके लिए। अब और भी बहुत सारे कुछ पालशिया चैनल भी हॉस्पिटल का नाम पहले बता चुके हैं, तो मैंने कहा चलें मैं भी बता दूँ। और जनाब जो है ना वहाँ पर वो उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई थी यहाँ पर घर में, जुडिशल कॉलोनी में, और जजेस अपने अपने घर में।
तो जनाब वो जजेस एनक्लेव में, और वहाँ पर जो है ना वहाँ उनको मशवरा दिया गया कि आपका चूँकि डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगे, तो आपको वैसे वो स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बताया जा रहा है कि उनको अभी तक ना कोई वेंटिलेटर पे मुंतकिल किया गया है। उनकी एक हिस्ट्री भी है, बताया जा रहा है कि उनको टाइफाइड भी कोई हुआ था कुछ अरसा पहले या कुछ टाइम पहले, तो उनका जो है ना वो लंग्स की भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से भी जो है ना उनको कहा गया कि इससे कबल के खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आप हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर जब स्टेबल हों तो फिर आ जाएं। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी का जो है ना ज़ाहिर है फैमिली के साथ मशवरा करके हॉस्पिटल को प्रेफर किया, कायद आज़म इंटरनेशनल को। तो इस वजह से वहाँ पर वो मौजूद हैं जनाब। हमारी दुआ है, पूरी कौम की दुआ है। आप यकीन कीजिए कि जितनी कॉल्स और जितने मैसेजेस, और मैं तो आप यकीन कर मैं तो इतना यानी कि मेरा मोबाइल जो है ना एक तरह से यूँ समझे हैंग हो गया। इतने मैसेजेस आए उनकी सेहत से मुताल्लिक जनाब पूछने के लिए, मैं परेशान हो गया। मैं चाह रहा था कि मैंने कलेक्ट कर ली थी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, मैं चाह रहा था कि गाड़ी के अंदर से ही ये वीडियो शुरू कर दूं, लेकिन शायद वो शोर होता, और जो है ना मेरे पास ये माइक भी नहीं था, कॉलर माइक, क्योंकि इससे शोर कम हो जाता है और ये आवाज़ अच्छी आती है आप तक। तो मैंने इस वजह से, और फिर रोशनी भी उतनी मुनासिब नहीं होती गाड़ी के अंदर, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं पहुँच के करूँगा। और जनाब उनको जब वो कहा गया तो वो फिर और कहते हैं कि अब वो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से स्टेबल हैं। लेकिन पूरी कौम की दुआएं हैं जनाब, और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, उस खुदा पे यकीन रखना चाहिए। ज़ाहिर है एक बैकग्राउंड है उनके केस का भी, और उससे पहले जनाब कोई 2-3 बंदों का इस वजह से भी कुछ कौम को नहीं हज़म हो रहा था। जस्टिस वकार सेठ साहब की डेथ भी इसी कोरोना के तनाजुर में, और जनाब इससे उसके साथ साथ खादिम रिजवी साहब की डेथ भी, और उसके साथ साथ अरशद मलिक साहब की डेथ भी। तो ये कुछ चीज़ें कुछ मुबैना तौर पे मशकूक थीं, और इस हवाले से भी उनका जो है ना, चूँकि इनका तो और भी ज़रा सख्त एक केस का बैकग्राउंड है, और जिनके साथ है वो आपको पता है, वो नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जिनके साथ फटा है, तो वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार थे। तो मैं यही कहूँगा कि आपको यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए, और वही वाली बात है ना कि जो बचाने वाला होता है वो किसी भी मारने वाले से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और इसी तरह से है, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को जल्द अज जल्द शिफा याब करेगा, और अल्लाह ताला उनकी मिसेस को भी, और ये अफरीत अल्लाह ताला टाले, पूरे पाकिस्तान से टाले, पूरी दुनिया से टाले जनाब। और मैं असल में एक और स्टोरी पे काम करना चाह रहा था, और वो स्टोरी यही जो महंगाई है, यही जो पेट्रोल की कीमतें, और यही जो मालम जब्बा केस में जिस तरीके से महमूद खान साहब को, जिस तरीके से परवेज़ खटक साहब को, और जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब आज़म खान साहब को क्लीन चिट दिया गया, और वो जो इंक्वायरी है वो क्लोज कर दी गई, और साथ ही मिफ्ता इस्माइल साहब के खिलाफ एक और केस खोल दिया गया। अब भी कहते हैं वो, जैसे अपोजिशन कहती है ना कि नैब के पीछे न्याजी है, और अब भी अगर वो बिलफर्ज ये सारी बातें, इन सारी चीज़ों से तक़वियत तो मिलती है, इन सारी चीज़ों से तक़वियत मिलती है। तो बात ये है कि इस हवाले से अब पेट्रोल महंगा, LPG महंगी, LNG महंगी, खैर से जो है ना आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी, गैस महंगी। मुझे बड़ा एक लतीफ़ा याद आ गया, मालशिया पालशिया जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो क्या कह रहे थे कि कल मैं सुन रहा था उनको, बल्कि उन्होंने ख़ुद जो है ना ट्वीट भी किया, और उनके स्टेटमेंट चल भी रहे थे। वो फरमा रहे थे कि पेट्रोल तो महंगा किया है, और इस तरह से मतलब जो है ना हमने, लेकिन डीजल महंगा नहीं किया, वो गरीब इस्तेमाल करता है। मैं आज देख रहा था जब ये नोटिफिकेशन आया और वो देखा और वो सारा कुछ खबरें, तो वो मिट्टी का तेल उन्होंने महंगा किया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कह रहे हैं कि डीजल गरीब इस्तेमाल करता है, गरीब तबका, और मिट्टी का तेल क्या महल्लात में जलता है? भाई मिट्टी का तेल तो झोंपड़ी में जलता है, मिट्टी का तेल तो गरीब की कुटिया में जलता है, जिनके पास बिजली की फैसिलिटी नहीं है वो मिट्टी, आपने तो वो नहीं छोड़ा, उसको महंगा कर दिया है। पता नहीं डीजल को क्यों बरकरार रखा है और पेट्रोल को क्यों चढ़ाया है आपने, तो ये लॉजिक किधर गई?
अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने वो मुख्तलिफ, आज मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। मुझे एक व्यूअर हैं, एक जो है ना दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भेजी। उन्होंने कहा जी देखें कि यहाँ पर कनाडा में, अब वो मालशिया पालशिया उसको कंपेयर कर रहे थे ना जनाब, के फलां उस मुल्क में भी महंगा है, उस मुल्क में भी महंगा है। उसने कहा कि कनाडा में आप ये चेक कीजिएगा, जो मेरे कनाडा के व्यूअर्स हैं वो इसको बताएंगे कि क्या ऐसा ही है। तो वो कह रहे कि इसको वहाँ पे पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से को 170, 171, 172 इस तरह से ना पर लीटर पड़ता है पेट्रोल। नो डाउट ये पाकिस्तान से महंगा है, क्योंकि पाकिस्तान में आप पेट्रोल जो है ना 120 पे पहुंचा है, तो वो 171 जो होगा। लेकिन वो साथ ही उसने बड़ी दिलचस्प बात लिखी और उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि कनाडा में जो मजदूर का रोज़ाना की जो इनकम है वो 15,630 रुपये है, और यहाँ पर पाकिस्तान में जो औसत इनकम है वो 800 है। चलो हम 1000 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि फिर मालशिया पालशिया को ये भी साथ कंपेयर करना चाहिए, और वो जो है ना वहाँ पर मजदूर वो रोज़ के हिसाब से फिर 90 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ख़रीद सकता है। और यहाँ पर भी आप ज़रा थोड़ा सा आप इसको भी चेक कर लें कि ये तो 10 लीटर भी बेचारा नहीं ख़रीद सकता। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको भी कंपेयर करें ना। आप बड़ा कंपेयर कर रहे थे चीज़ों को, तो ये एक आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। और मैं हैरान हूँ कि भाई आटा तक भी रसाई नहीं रहेगी गरीब की, रोटी तक खाने को वो तरस रहा है, और उसे 2 टाइम की रोटी मैसर नहीं है। और वो कहते हैं कि जनाब हमने कश्मीर स्वीप कर लिया और हमने सियालकोट भी जीत लिया। तो ये क्या फरिश्ते डाल रहे हैं, क्या सूरत हाल है? लोगों को रोटी नहीं चाहिए, लोगों को खैर से चूल्हा जलता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए, लोगों को महंगी बिजली और महंगी गैस और खैर से सब कुछ महंगी और बेरोजगारी, और फिर भी वो आपको, तो पाकिस्तान में क्या इतने कोई अमीर हो गए हैं, या पाकिस्तान में क्या है कि आपने रोटी खाने जोगा नहीं छोड़ा और फिर भी लोग आपको वोट दे रहे हैं? तो ये मेरा ख्याल है ये कौम को बड़ा बेवकूफ़ बनाने वाला चक्कर है। इसके बाद एक बड़ी अहम वीडियो इंशाअल्लाह बहुत ही अथेंटिक ज़राए से मैंने बात की है। नून लीग के अंदर की कुछ खबरें हैं, मज़ाहमती बयानियाँ या मफाहमती बयानियाँ, या हो क्या रहा है, शहबाज शरीफ साहब के इस्तीफे की बातें हो रही हैं, और क्या हो रहा है। मैंने बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मोस्ट अथेंटिक ज़राए से मैंने बात की है, उस पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।